हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ। आप लोग देखेंगे यहाँ हर क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आपको सेम टाइप का है उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है यानी रेशनल नंबर जो दिया हुआ है उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है और ये भी बताना है कि वो डेसिमल्स कौन है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देखिए 36/100, तो 36 बाई यानी कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में हो, अगर डिनोमिनेटर में 1 पे जीरो हो, जैसे 10, 100, 1000 इस टाइप से हो, तो हम करते क्या हैं, जितना भी जीरो होता है ऊपर नोमिनेटर में उतना ही डिजिट राइट टू लेफ्ट जा करके और डेसिमल देता हूँ, पॉइंट देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 36/100 है, 2 जीरो है, तो 1 2 यानी लेफ्ट की तरफ आए, देखिए राइट टू लेफ्ट आए 1 2 आकर के यहाँ पर डेसिमल दे दिए, इसके पहले जीरो दे दिए, यानी कि यह क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसका इंड है इसलिए यह क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ऐसे भी इसका डिनोमिनेटर को आप देखेंगे तो 2 और 5 के ही फॉर्म आएगा इसका एक्सपेंशन प्राइम फैक्टराइजेशन। 1/11 है, 1/11 यानी 11 से 1 को डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट इसको हम अगर बोलते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करके बता रहा हूँ। 11 से 1 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट दे दिया, फिर एक जीरो दिया तो ये 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा तो यहाँ एक और जीरो दिया, फिर एक और जीरो यानी 100 हो गया, अब ये कटेगा। तो 11 9 जा 99, 1 फिर रिमाइंडर रहा, तो रिमाइंडर जब 1 रहा तो देखिए यहाँ पर फिर अब इसमें एक कटेगा नहीं, तो फिर एक ठो मतलब पॉइंट के बाद में है तो एक ठो तो जीरो आ जाएगा, लेकिन एक और जीरो देंगे तब जाकर 100 होगा, ताकि फिर से आगे बढ़ेगा। तो देखिए 100 होगा, फिर 11 9 जा 99, इस तरह से आप देखिए पॉइंट के बाद 0909 आते जा रहा है। तो मैंने लिखा यहाँ डायरेक्ट क्या, 1/11 इक्वल टू 0.090909 इक्वल टू 0.09 पे रिकरिंग, 0 और 9 दोनों पे रिकरिंग है। और यह कौन नंबर होगा, रिपीट कर रहा है इसलिए यह रिपीटिंग डेसिमल कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 4/1/8 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में से इसको हम क्या किए, फ्रैक्शन में यहाँ पे ला दिए, इसको कन्वर्ट किए, 33/8 आया, फिर इसको हम डिवाइड किए तो यार 4.125 यानी इतना इक्वल टू 4.125 इंड हो जा रहा है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आगे 2 नंबर में दिया हुआ है 1/7 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.142857, इस सब पर रिकरिंग है, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक रिकरिंग है। तो अब आपको फाइंड करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये 2/7 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिखेंगे, 2 इंटू और 1/7 का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये उतना है डिजिट और रिकरिंग है, इसलिए मल्टीप्लाई करके और ऊपर रिकरिंग हम दे देंगे। इस तरह से हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे, 3/7, 5/7, इस तरह से इसको हम फाइंड करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं, इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन से करना है, इसलिए मैं यहाँ विदाउट एक्चुअल डिवीजन ही किया है यहाँ पे। अब एक्सपेंस यहाँ देखिए आगे है, एक्सप्रेस करना है 0.47 पे रिकरिंग है, केवल 7 पे रिकरिंग, केवल 0.47 पे रिकरिंग है। तो इसको एक्सप्रेस करना P/Q के फॉर्म में। तो देखिए एक्सप्रेशन ऑफ P/Q फ्रॉम 0.47 पे रिकरिंग। अब यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं आपको कल इस टाइप से बताया था बहुत सारे एग्जाम्पल, फिर भी मैं इसको एक सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए x इक्वल टू 0.47 पे रिकरिंग है, इसको हम क्या बताए थे आपको कि पॉइंट के बाद 2 इक्वेशन ऐसा फाइंड करेंगे जिसमें पॉइंट के बाद रिपीटेशन होता है, इसमें पॉइंट के बाद रिपीट वाला नहीं है, तो यानी कि रिपीट और पॉइंट के बीच में कितना डिजिट है, तो एक डिजिट है 4। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना डिजिट होता है 1 पे उतना ही जीरो, तो 1 पे एक जीरो हो जाएगा क्योंकि एक ही डिजिट है रिपीट आने के लिए। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पॉइंट राइट में शिफ्ट करेगा 1 डिजिट के बाद। तो यहाँ देखिए 4.777 डॉट, यानी कि यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड में करते हैं, तो 10x इक्वल टू इतना लिख दिया। फिर यहाँ देखिए एक इक्वेशन तो ऐसा फाइंड होगा जिसमें आपको पॉइंट के बाद रिपीट शुरू हुआ है, लेकिन एक और ऐसा इक्वेशन चाहिए तो एक ही डिजिट पर रिपीट कर रहा है। तो फिर क्या करेंगे, 1 पे 1 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक डिजिट और आगे बढ़ेगा ए पॉइंट,
यानी कि एक डिजिट और राइट में शिफ्ट करेगा। तो देखिए यहाँ 47 यानी कि इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.777 डॉट डॉट आ गया, यानी दो इक्वेशन आ गए जिसमें पॉइंट के बाद रिपीटेशन है। तो यहाँ पे देखिए यानी पॉइंट के बाद जस्ट रिपीट शुरू होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो मैं सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, ये 100 में से 10 माइनस होगा तो 19 आ जाएगा, 19x, इधर पॉइंट के बाद सब 0 0 हो जाएगा, 7 से 4 गया 3, 4 का 4 हो गया, यानी x इक्वल टू क्या होगा 43/90, यानी कि 0.47 प्रेडिक्टिंग इक्वल टू 43/90 हो गया आपको इसका आंसर। ऐसे ही फिर आगे है आपको सॉल्व करना है, इसमें भी ऐसा ही करना है, एक्सप्रेशन ऑफ 0.999 इन p/q फॉर्म ओवर q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू आप लोग जानते हैं, देखिए कैसे आ रहा है 1। तो सेम उसी तरह से हमने लिया एक इक्वेशन फर्स्ट में आपको रिपीट पॉइंट के जस्ट बाद रिपीट हो रहा है, ऐसा ही एक और इक्वेशन मतलब बनाया, यानी कि आगे बढ़ाया इसको 10 से मल्टीप्लाई करके, तो एक और आ गया। अब 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा 9x इक्वल टू 9 आएगा, x इक्वल टू 9/9 यानी 1 आ गया। अब आगे जो है आगे आपको कह रहा है 1/17 है, इसको आपको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, और डेसिमल में एक्सप्रेस करने के बाद ये भी आपको देखना है कि कितना डिजिट है, यानी कितना ब्लॉक है जो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे जितना मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट है इन रिपीटिंग ब्लॉक, तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 17 से 1 को डिवाइड करने के लिए, तो 1 तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट देंगे तो 1 0 आएगा, फिर भी नहीं कटेगा तो 1 0 बैठा दिए, फिर ये 100 आ गया, 17 5 जा 85 हो गया, फिर ये सब्ट्रैक्ट किए तो ये 15 आएगा, फिर इस पर 1 0 आएगा, 17 8 जा, यानी इस तरह से कंटिन्यू हम करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। तो लास्ट में फिर आप देखेंगे क्या, फिर ये 7 के बाद देखिए फिर से 0 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, देखिए पॉइंट के बाद 0.5 है, तो फिर यहाँ 0.5 यानी फिर से 0.5 के बाद फिर क्या आएगा 8 आएगा, फिर 8 आएगा, 2 आएगा, इस तरफ से फिर से ये रिपीट करना शुरू करता है। इसको सॉल्व करने के बाद ये लॉन्ग है, ये डिवीज़न इसका थोड़ा सा लॉन्ग है। तो सॉल्व करने के बाद आप क्या देखेंगे, इस सॉल्व करने के बाद आपका जो रिजल्ट आ रहा है वह आपको 16 डिजिट यानी पॉइंट के 16 डिजिट के बाद फिर से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ तो मैंने 1/17 इक्वल टू 0.0588239411767, अब इसके बाद फिर से यह रिपीट करेगा। तो इस सब पे क्या किया मैंने रिकॉर्डिंग दे दिया, या इसमें पूछा था कितना डिजिट जो है मैक्सिमम कितना डिजिट है जो रिपीटिंग है, तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट भी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इक्वल टू 16, कितना 16 डिजिट यहाँ रिपीट कर रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको p/q का फॉर्म में आपको कुछ एग्जाम्पल लिखना है इस तरह से कि p और q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 1 के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं कॉमन आना चाहिए, यानी केवल दोनों p और q में क्या कॉमन होना चाहिए 1 कॉमन होना चाहिए, और वह आपको जो p/q का जो फॉर्म होना चाहिए वह हर हाल में टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 7/1 लिख दिया, 3/2 लिख दिया, 9/10 लिख दिया, 23/25 लिखा, 80 से इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। अब इसमें पूछा है Q जो होगा यानी डिनोमिनेटर होगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा। तो डिनोमिनेटर हमेशा ये क्या होगा टर्मिनेटिंग के लिए डिनोमिनेटर, मैंने विदाउट एक्चुअल डिवीजन यहाँ भी बोला है, तो मैंने बताया था विदाउट एक्चुअल डिवीजन से डिनोमिनेटर जब भी होगा तो आपको वह हमेशा क्या आएगा 2 के फॉर्म आएगा, मतलब उसका डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वह 2 होगा, यानी 2 के फॉर्म होगा या 5 के फॉर्म होगा या 2 और 5 एक साथ होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए यानी कि यह नीचे जो होना चाहिए और 2 के पावर n या 2 के पावर 5 के पावर m या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, यानी वेयर m और n क्या होना चाहिए नॉन निगेटिव बोले, या इसको आप बोल सकते हैं होल नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए आपको इसका प्रॉपर्टी मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल को एक्सप्लेन करके। देखिए 7/1 है तो q इक्वल टू 1 हो गया, यानी 1 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0। 2 के पावर 0 क्या होगा, या आपको पावर में क्या होल नंबर होगा या 2 के फॉर्म में या 5 के पावर 0 हो सकता है। फिर यहाँ पे 3/2 तो q इक्वल 2 हो गया, 2 के पावर 1 हो गया,
फिर 9/10 क्यू इक्वल 10 हुआ, यहाँ 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 etc, या इसको आप आगे भी लिख सकते हैं 23/25 तो यानी क्यू इक्वल टू क्या दिख रहा है 25 इक्वल टू 5 इंटू 5 यानी क्या होगा 5 के पावर 2, यही आपका फॉर्म आएगा। तो इस तरह से आपको क्यू का प्रॉपर्टी हो गया। फिर आगे क्वेश्चन बोला है 7 में, इसमें कह रहा है 3 नंबर ऐसा लिखना है जो जिसका एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होना चाहिए, यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए नॉन रेकरिंग यानी रिपीट भी नहीं करना चाहिए। तो ये कब होता है इरेशनल मैंने बताया था। तो √2 का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 1.4142 1 डॉट डिफरेंट डिजिट आएगा, इसमें इंड नहीं होगा और ना रिपीट करेगा। फिर √3 हो गया, फिर √5 हो गया, आप कुछ और भी ले सकते हैं जिसका इंड ना हो और ना रिपीट करे। चलिए पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिए फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इस टाइप के बहुत सारे आपको एग्जांपल मैंने सॉल्व करके बताया है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे। फिर आगे कह रहा है क्लासिफिकेशन है, क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर रेशनल और इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल बताना है। तो जैसे देखिए √23 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा आपको कुछ नहीं हो गया, 23 का 23 आएगा, रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो गया इरेशनल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए √225 इसको आप प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो 3 इंटू 3 यानी कि 3 5 जब 15 है, 3 5 जब 15 15 जब 225 होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका 2 3 और 2 5 है, इसलिए 1 3 और 1 5 बाहर आ जाएगा, यानी 15 आ जाएगा। ये कौन नंबर हो गया रेशनल नंबर। इस तरह से आपको इसमें और भी है, इसको आप खुद से सॉल्व करके। थैंक यू, गुड डे।